आप सभी के मन में ये सवाल कभी न कभी तो आता होगा कि महाभारत के बाद कैसा गुजरा धृतराष्ट्र और गांधारी का जीवन, किस उम्र में हुआ उनका निधन। आज मैं इसी टॉपिक पर बातें करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ और लाती रहूंगी। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र और गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए। उनका प्रिय दुर्योधन भी नहीं बचा। उसके बाद दोनों का जीवन कैसा गुजरा तो चलिए मैं बताती हूँ। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने दुर्योधन समेत अपने 100 पुत्रों को खो दिया। उनके लिए ये बहुत बड़े दुख की घड़ी थी। राजपाट भी चला गया, युधिष्ठिर नए राजा बने और भीम नए युवराज। इस नए स्थिति में वह खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। भीम तो मौके बेमौके अपमान भी कर देते थे। ऐसे में उन दोनों की जीवन कैसे बदल गया, वो इस युद्ध के बाद कब तक जिए, आइए ये सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का जीवन दुख वाला हो गया। महाभारत में दोनों के बाद के जीवन के बारे में वन पर्व और आश्रम वार्षिक पर्व में बताया गया, जिसमें उनकी भावनात्मक स्थिति, संन्यास की यात्रा और अंतिम समय का जिक्र है। महाभारत के मूल संस्कृति ग्रंथ के साथ और इसके विभिन्न अनुवादों में धृतराष्ट्र और गांधारी के युद्ध के बाद की जिंदगी के बारे में बताया गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। युद्ध जब खत्म हुआ तो पांडव और कृष्ण उनसे मिलने गए तो दोनों दुखी भी थे और कहीं न कहीं अंदर क्रोध में भी भरे हुए। इसी वजह से जब भीम और धृतराष्ट्र के मिलने की बारी आई तो कृष्ण ने भीम के लोहे के पुतले को वहां रखवा दिया, जिसे धृतराष्ट्र ने इतनी जोर से भींचा कि वो चकनाचूर हो गया। गांधारी ने जब अपनी आंख पर बंधी पट्टी के निचले हिस्से से युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे की ओर देखा तो वो काला पड़ गया। कृष्ण को क्रोध गांधारी ने शाप ही दे दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनका कुल भी उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे कुरुकुल नष्ट हुआ। यह श्राप बाद में यादव वंश के विनाश का कारण बना। हालात ऐसे थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी कहीं जा भी नहीं सकते थे। अंदर से पांडवों के साथ रहने का उनका मन भी नहीं था। महाभारत कहती है कि दोनों ने महल छोड़कर जाने का उपक्रम किया तो युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया, सम्मान भी दिया, उन्हें रहने के लिए महल दिया। दोनों ये महसूस नहीं करे कि उनका कोई अनादर हो रहा है। जब युधिष्ठिर का राजा के तौर पर अभिषेक हुआ तो धृतराष्ट्र को खास तौर पर उस समारोह में शामिल रखा गया। युधिष्ठिर अक्सर उनसे सलाह भी लिया करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को मालूम था कि वो अब निरापद हो चुके हैं। वह महल में रहते जरूर थे, लेकिन अपने पुत्रों के शोक से कभी उबर नहीं पाए। उनका दुख ये भी था कि उन्हें बार बार ये भी लगता था कि जिन पांडवों के साथ वो रह रहे हैं वही उनके पुत्रों की हत्या के लिए ही नहीं, उनकी इस स्थिति के लिए भी जिम्मेदार है। उन्हें हस्तिनापुर में हर किसी की निगाह उनका मखौल उड़ाती हुई लगती थी। भीम तो अक्सर उन्हें चुभती हुई बातें कहते थे। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे। गांधारी ने पति के प्रति समर्पण में अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी।
दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुके थे। उनकी दिनचर्या में शोक, पश्चाताप और अपने कर्मों पर चिंतन शामिल था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद दुख से भरे धृतराष्ट्र और आंखों में पट्टी बांधकर रखने वाली रानी गंधारी 15 साल हस्तिनापुर में रहे। युद्ध के बाद लगभग 15 वर्ष तक धृतराष्ट्र और गंधारी हस्तिनापुर में रहे। इस दौरान युधिष्ठिर ने उनकी हर संभव देखभाल की। भीम का व्यवहार धृतराष्ट्र को बहुत चुभता था। भीम दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु था। कभी कभी अपने कटाक्षों में धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों की मृत्यु की याद दिलाता था। गंधारी दूसरी ओर अधिक संयमित और धार्मिक स्वभाव की थी। वे अपने दुख को भक्ति और तप में डुबोने की कोशिश करती थी। दोनों ही अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह महसूस करने लगे थे कि अब उन्हें सांसारिक जीवन से मुक्ति लेनी चाहिए। 15 साल बाद विदुर ने धृतराष्ट्र को संन्यास लेने की सलाह दी। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व के अनुसार युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति मांगी। वे अपने जीवन के अंतिम समय को तप और प्रायश्चित में बिताना चाहते थे। गंधारी ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। उनके साथ पांडवों की माता कुंती ने भी वन की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि वो भी अपने जीवन के अंतिम चरण में थी। पुत्रों से दूर रहकर तप करना चाहती थी। धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती ने हस्तिनापुर से विदा ली। वन में एक आश्रम में रहने लगे। यहाँ उनकी दिनचर्या में ध्यान, तपस्या और आत्मचिंतन शामिल था। वे अपने पिछले कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे। इस दौरान युधिष्ठिर और अन्य पांडव उनसे मिलने आए, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके बीच पारिवारिक संबंध पूरी तरह टूटे नहीं थे। वन में रहते हुए एक दिन जंगल में आग लग गई थी। यह घटना महाभारत के मौसल पर्व से पहले की है। आग इतनी भयंकर थी कि धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती उससे बच नहीं सके। उन्होंने इसे अपने जीवन का अंत मानकर इसे स्वीकार कर लिया। आग में प्राण त्याग दिए। उनकी आयु के बारे में महाभारत में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि युद्ध के समय धृतराष्ट्र लगभग 70 से 80 वर्ष के रहे होंगे, क्योंकि उनके पुत्र दुर्योधन की आयु उस समय 30 से 40 वर्ष के आसपास थी। युद्ध के बाद 15 वर्ष और जीवित रहने के कारण उनकी मृत्यु के समय आयु लगभग 85 से 95 वर्ष के बीच हो सकती थी। गंधारी, जो धृतराष्ट्र से कुछ वर्ष छोटी थी, उनकी आयु भी लगभग 80 से 90 वर्ष रही होगी। आई होप आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। कृष्णा जी आप सबको सदा खुश रखेंगे।